वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिए चलेंगे। और बात भी बता दूं आपको, मेरे पास एनर्जी के साथ साथ पीएनडी का डिपार्टमेंट भी है। जब मैं पीएनडी के डिपार्टमेंट में आया, मैंने फैक्ट्स फिगर पढ़े। वैसे तो हमारे सब लोग बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें कर देते हैं, सब कह देते हैं कि जी कराची के साथ कुछ नहीं किया जा रहा, कराची 70% जो है मुल्क की मईशत में उसका हिस्सा है, और नहीं कह रहे हो जी सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। सिंध गवर्नमेंट जो उसके अपने वसाइल हैं, और फिर एक ये बता दिया जाता है कि जी एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद तो सारा कुछ सूबों के पास है। लेकिन जब मैंने आके यहाँ पे हकायक चेक किए, और जो कई दफ़ा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी बता चुके हैं क्योंकि वो पीएनडी के मिनिस्टर रहे हैं, जब हमने देखा जो पीएसडीपी बनता है, जो वफाक का तरक्याती बजट की जो बुक बनती है जिसमें एलोकेशंस होती हैं, और ट्रिलियंस की एलोकेशंस हैं, बिलियन में नहीं है, ट्रिलियन में एलोकेशन है। 2013 तक 8 से और 13 तक का आप जब देखें, जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी पीएसडीपी की वो मसावी थी। आपको हर सूबे में नजर आएगा 2-4% आगे पीछे हो सकता है हुआ हो, अदरवाइज नहीं होता था। 13 से लेके आज तक कि इस साल कुछ बेहतर हुई है क्योंकि वो भी चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया, प्रेसिडेंट साहब ने स्टैंड लिया, सीएम साहब ने स्टैंड लिया। उससे पहले 3 से 4% से ज्यादा एलोकेशन सिंध के लिए नहीं थी। ये जो बहुत बड़ा नोहा आके पढ़ते हैं और बड़ी बातें करते हैं कि जी कराची के साथ, इन्होंने कभी इस बात को पॉइंट आउट किया? हमारे बहुत सारे नफीस वुज़रा तो हर हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने कभी इस बात को उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट के सामने लाए कि भाई आपने ये क्या कर रहे हो सिंध के साथ, ये कराची के साथ क्या कर रहे हो जो इतना ज्यादा मुआशी तौर पे सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को? आपकी एक स्कीम नहीं, सिर्फ एक ग्रीन लाइन दे देना या एक आध कोई और बात कर देना, क्या ये इसका मदावा है? और आप वो मेरे पास वो पूरे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि प्रेसिडेंट साहब को और आपके साथ शेयर करूं। आप देखें कि सिंध के साथ क्या किया गया है कि हमें 3 से 4% से ज्यादा स्कीम्स नहीं रखी गई, एलोकेशन रखी गई तो, लेकिन जो रिलीजेस हुई वो 3-4% भी नहीं हुई। तो ये मैं सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा, मैं जिम्मेदारी से आपको बात कर रहा हूं और मेरे पास ये चीजें मौजूद हैं। तो मेरे सिर्फ कहने का मकसद था कि सिर्फ इस तरह की बात कर देने से कोई वो नहीं होता। और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट अभी सिंध और बलूचिस्तान में है, तो सिंध में एक तसलसल रहा है, तो आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की गई, काम किए भी हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा है यहाँ पे। और ख़ासतौर पर अगर कराची शहर की बात करें, कराची शहर में लोग घूमने नहीं आते, लोग बसने आते हैं। और ये जो इतना बड़ा इंसानों का यहाँ पे एक समंदर है, और उसकी वजह से कच्ची आबादियाँ, फिर दीगर चीज़ें, लेकिन इसमें कोई अपना हिस्सा नहीं डालता। वो सिंध गवर्नमेंट को ही डालना पड़ता है, और फिर कोई आके बयान दे देता है कि जी इसमें तो कुछ भी नहीं करते। मैं तो अभी जब से गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कीमें, सबसे ज़्यादा फंड जो हैं वो कराची के लिए होते हैं। और कराची हमारा दिल है, और कराची कोई हमसे अलहदा नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कराची की तो बात होती है, आप सबके इल्म में है कि यहाँ पे बहुत सारे अरस्तू और सुकरात आके कहते हैं कि जी सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अगर ऐसा हकीकत हो तो हाथ कंगन को आरसी क्या? 2008 में बीबी शहीद हुई, इमोशनल वोट था, चले पीपल्स पार्टी को सिंध में ज्यादा सीटें मिल गई। 2008 के बाद 2013 आए जिसमें आरओ इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी के लोगों को सख्तियां थी उनके ऊपर, उसके बावजूद 2008 से ज्यादा सीटें सिंध में पीपल्स पार्टी को मिली। 2018 याद करें, शर्जील इनाम मेमन साहब जेल में थे, हमारे 20 से 25 जो जीतने वाले इलेक्शन के लोग थे उनको नाअहल करार दे दिया गया। कुछ लोग बैरून मुल्क में थे, और जो भी इलेक्शन, ये आरटीएस का इलेक्शन था, आपके इल्म में है, उसके बावजूद सिंध में पीपल्स पार्टी ने 8 और 13 से ज्यादा सीटें ली। फिर अभी आ जाए 24 में, 24 में आपके इल्म में है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट बनी जिसमें हम
ان کے ساتھ کولیشن میں تھے. جب الیکشن کا ٹائم آیا تو جہاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا اس سے سخت مقابلہ آ کے ہمارے جو اس وقت کے حلیف جو ساتھ رہے پی ایم ایل این والے, انہوں نے آ کے یہاں پہ بلاک بنایا ایک پراپر, جس میں ایم کیو ایم تھی, جے یو آئی ایف تھی, جی ڈی اے تھی, دوسرے ہمارے قوم پرست پارٹیز کے لوگ تھے, سب کو ملا کے ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی گئی. اور وہی سلسلہ رویہ ہمارے ساتھ کچھ مہربانوں کا بھی رہا, آپ سب کے علم میں ہے. اس کے باوجود 8, 13, 18 سے زیادہ سیٹیں ہم نے 24 میں لیں سندھ میں. اور یہ وہ خدمت ہے, جو کام ہے, پتہ نہیں کیوں ان کو نظر نہیں آتا, جو اس طرح کے آ کے بات کرتے ہیں, جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیسے نظر آ جاتا ہے. حالانکہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جیتنے نہ دیا جائے, لیکن ہمیں الحمدللہ اور ہر جگہ سے سیٹیں ہماری بڑھی ہیں, کراچی سے لے کر کشمور تک. اور 29 میں انشاءاللہ سندھ کو تو مکمل سویپ کریں گے, اسی طرح دیگر پروونس کو بھی, اور ہمارے چیئرمین بلاول صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. تھینک یو جناب. کہ کراچی کا اندر سی پیک اور نان سی پیک پروجیکٹ ہے اور بہت بڑی تعداد چائنیز کی یہاں رہائش پذیر ہے اور بہت سے میرے لازمی کی چیزیں ہیں. اس پر ہماری ایس پی او پولیس اور سندھ پولیس کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ انہیں جو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی ہے. اب چونکہ نئے کام اور جس طرح صدر پاکستان ناصر زرداری کا دورہ ہوا ہے اور نئے جو چائنیز پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس میں تو ان کی چونکہ ایس او پیز ہے کہ ان کو بلڈ پروف گاڑی کے بغیر کے باہر نہیں نکلیں گے, ان کے ملنے والوں جو ان کی رہائشیں وہاں پر بہت سخت سیکورٹی ہے. اس سوال سے جب آپ بھی وہاں چائنا گئے تو وہاں بھی یہ سوالات اور مشکلات ہوئی ہوں گی سیکورٹی کے ایشو پر, اس حوالے سے آپ ذرا دیکھیں, یہ بہت سیریس کنسرن ہے اور بالکل ایک حقیقت ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ شی نے بھی اس پہ بات کی, ان کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی. لیکن دیکھیں, ایک موقف دونوں پریزیڈنٹ کا ایک تھا, دونوں ممالک کے جو بڑے ہیں ان کا ایک تھا کہ یہ کوئی سبوتاج کر رہا ہے, کوئی یہ سازش ہے جس میں بہت سارے وہ ملک شامل ہیں جو انڈیا کے بھی جس میں شامل ہے انڈیا خاص طور پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی ہو اور جو چائنیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہے. مثال کے طور پر اب جتنے یہ ابھی جو ایئرپورٹ کے قریب جو اٹیک ہوا تھا اس کی پوری انویسٹیگیشن ہمارے پاس بھی ہے, چائنیز گورنمنٹ کے پاس بھی ہے. وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں, وہ جو ہمارے یہاں پہ دہشت گرد ہیں پھر ان کو سپورٹ ساری ملتی ہے افغانستان سے, تو یہاں پہ تو وہ ایکٹ کرتے ہیں. افغانستان میں یہ چائنیز کام کر رہے ہیں, وہاں پہ تو وہ کھلے ہو کے گھومتے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ کیا بات ہے کہ انہیں چائنیز کو پاکستان میں کام کرنے نہیں دیا جاتا اور یہاں پہ آ کے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تاکہ ملک کا نقصان ہو. تو اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے سب لوگ کوشاں ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی ان کو دی جائے. اور اس میں ہے کہ ان کا تعاون بھی اس طرح, دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک تو وہ لوگ ہیں جو آفیشلی یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو یہ ساری سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہیں. کچھ لوگ, کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستان میں چائنیز کے لیے, کہ جب ان کے اوپر بیرون ممالک سے پابندیاں لگ رہی ہیں یا لگنے والی ہیں جو ایک امکانات ہیں, تو اس وجہ سے وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس چیز کو ایک تو بغیر آفیشیل انفارمیشن کے بھی لوگ آتے ہیں, تو وہ جب آتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے سیکیورٹی کا اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح سے یہاں پہ آئیں ان کو پورا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کی سیکیورٹی کی جائے. اور اس کے لیے مختلف ہے, وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اس پر ڈسکشن ہوا اور آپ یقین رکھیں کہ ان کو ہم پوری سیکیورٹی ملے گی تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بہتری آ سکے. وہ سوال ہو گیا. دیکھیں, اگر وہ فوجی سربراہ کو خان صاحب نے خط لکھا ہے تو 100 دفعہ لکھیں, لیکن بھلے لکھیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ خان صاحب خود یا جو ابھی سن رہے ہیں آپ کی میڈیا پہ کہ ان کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف والوں کے ساتھ ملیں, ان کو ڈوزیئر دیں,
दीगर ममालिक में लिखें, तो ये खान साहब ना करें। मुल्क अगर तरक्की की तरफ जा रहा है तो उसको, बाकी खान साहब यू टर्न लेते रहते हैं। कभी वो कहते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, उनको बड़े बड़े नाम देते थे, कभी कहते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, कभी बहुत सारी चीजें हैं उनकी, लेकिन वो यू टर्न इस तरह के लेते रहते हैं। ये खान साहब की इजाजत था जी। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट की कोशिश करते हैं, तो 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, उसको रिवाइज करने की कोशिश क्यों नहीं की, और आज भी आप मखलूक हुकूमत में हैं तो इसको रिवाइज क्यों नहीं करते कि वो हमारी नुमाइंदगी में वो घाटा नहीं हुआ? देखें, वो जो उस वक्त का मुआहदा हुआ था, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी ऑन रिकॉर्ड, और क्योंकि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, और उस वक्त भी जो गवर्नमेंट दिलाई गई थी वो जिस तरीके से दिलाई गई थी वो भी सब खेल में है, जो भी जिस तरह। लेकिन चलें, वो मुआहदा हुआ, हम उसको ऑन करते, एतराजात के साथ, रिजर्वेशंस के साथ, उस पर भी अमल नहीं हो रहा ना। उसको वापस करना और दूसरी कुछ चीज लाना, वो तो जुए शीर के मुंह वो है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई वो जो चलो आपने कर दिया, उस पर तो अमल करें। देखिए, एक सीधा वाज़ेह मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जहां भी वो हम रखते हैं मौक़िफ़। वफाक में भी जब बात होती है, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, ऐवान सदर हो, या जहां भी बात हो कि इंडस पे कोई भी नया कैनाल जो है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो उसका सबब हमारी पानी में होगा। तो सिंपल सी बात है। देखिए, मेरे एक माहौल होता है ना, आपको इल्म है कि उस वक्त हमारा जो पूरा ख्याल था वो ये जो अभी 26वीं अमेंडमेंट हुई है, ये आईनी कोर्ट्स बनाने का भी था, आईनी अदालतें बनाने का भी था। लेकिन वो हम क्यों नहीं कर सके कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये वाली शिक लाएंगे तो मैं आपके पूरी अमेंडमेंट जो है उसको खत्म कर दूंगा। तो हो सकता है 1991 वाले पे भी हमने कुछ दिल से कहा हो, कोई हमारी आवाज निकली हो, लेकिन किसी ने सुनी ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची में बहुत काम किए हैं। आज कराची प्रेस क्लब दोस्तों से मुलाकात करने आए थे। दौरे के दौरान सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात हुई। मजीद उन्होंने कहा, सदर के दौरे के दौरान ग्रीन एनर्जी के लिए 2 मुआहदे हुए। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।